Guys, first things first, make sure to subscribe my YouTube channel, turn on notifications so that you get that bell when I post my next video lessons here to help you learn more about English. Assalamu alaikum guys, this is Rizwan Ali. Thanks for clicking and welcome to another video lesson. Today I'm gonna talk to you about modal verb can. So let's get started. Friends, can is a modal verb and there are four main uses of can. Can is used to talk about ability, यानी can का इस्तेमाल हम जनरल एबिलिटी या स्किल्स जिसके बारे में हम बात कर रहे होते हैं, हम कहते हैं कि आप पहला नंबर ले सकते हैं, आप यानी फर्स्ट पोजीशन ले सकते हैं। तो ये क्या है, हम उसमें एबिलिटी देखते हैं, काबिलियत देखते हैं, स्किल देखते हैं। जब भी हम इस सेंटेंस का यूज करते हैं और इस सेंटेंस के इस्तेमाल करने के लिए यू नीड टू यूज कैन इन इंग्लिश लैंग्वेज। ओके, टू टॉक अबाउट एबिलिटी, ठीक है, एबिलिटी, स्किल्स या जनरल एबिलिटी की जब बात की जाए प्रेजेंट में तो उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं कैन का। फ्रेंड्स, तो कैन का इस्तेमाल हम प्रेजेंट में करते हैं, लेकिन याद रहे इसके साथ साथ कैन का इस्तेमाल हम फ्यूचर के लिए भी करते हैं। फ्यूचर में इसका इस्तेमाल कैसे होता है और कब करना चाहिए वो मैं आपको आगे चल के बताता हूँ, ठीक है। तो फर्स्ट यूज है टॉक अबाउट एबिलिटी। For example, I can speak English and Chinese. I can speak English and Chinese. मैं इंग्लिश और चाइनीज बोल सकता हूँ। नेक्स्ट यूज है to ask for or give permission, यानी कैन का इस्तेमाल आप इजाज़त देने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं और इजाज़त लेने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कैन आई आस्क यू अ क्वेश्चन प्लीज, कैन आई आस्क यू अ क्वेश्चन प्लीज, क्या मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूँ या क्या मैं आपसे एक सवाल कर सकता हूँ। इस सेंटेंस में परमिशन मांगी जा रही है कि क्या मैं आपसे सवाल कर सकता हूँ। दूसरा सेंटेंस है यू कैन गो होम नाउ, यू कैन गो होम नाउ, आप अभी घर जा सकते हैं, आप अभी घर जा सकते हैं। इस सेंटेंस में परमिशन दी जा रही है। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं एक और बात ऐड करना चाहूँगा। परमिशन के लिए हम कुड, माइट और मे का इस्तेमाल भी क्या करते हैं। फ्रेंड्स, हम कैन का इस्तेमाल परमिशन के लिए करते हैं, लेकिन कैन एक इनफॉर्मल वे है परमिशन का, यानी कि हम ये कैन का इस्तेमाल अपने फ्रेंड्स के साथ कर सकते हैं, समहाउ फैमिली के साथ भी कर सकते हैं, लेकिन सीनियर्स, टीचर्स, बॉस जो आपके हैं, आप उनके साथ उनके सामने कैन का इस्तेमाल नहीं कर सकते और आपको करना भी नहीं चाहिए। वहाँ पे आपको इस्तेमाल करना चाहिए लाइक मे, कुड। ओके, जो कि मैं आपको नेक्स्ट टाइम पढ़ाऊँगा इंशाल्लाह। Now we are going to look at the next use of can is possibility. Possibility for future. Future के लिए हम इस्तेमाल करते हैं possibility का होना, ठीक है। For example, it can get cold tomorrow. It can get cold tomorrow. कल सर्दी हो सकती है। It can get cold tomorrow. कल सर्दी हो सकती है। तो ये possibility है, इम्कान है। फ्यूचर इम्कान है, यानी कल हो सकती है सर्दी। याद रहे, इट मीन्स कि आप कैन को फ्यूचर के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। नाउ वी आर गोना लुक एट द नेक्स्ट यूज, मेक रिक्वेस्ट। कैन का इस्तेमाल आप रिक्वेस्ट के लिए भी करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कैन आई टॉक टू रियान, कैन आई टॉक टू रियान, क्या मेरी रियान से बात हो सकती है या क्या मैं रियान से बात कर सकता हूँ। गाइस, कैन के सेंटेंसेस के लिए उर्दू में साउंड्स कुछ इस तरह से होते हैं, लाइक सकता हूँ, सकती हूँ, सकते हैं, सकती हैं, सकते हो, सकता है। ओके, नाउ द ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर फॉर कैन इज सब्जेक्ट प्लस कैन एंड देन मेन वर्ब, फाइनली ऑब्जेक्ट। मेन वर्ब मीन्स द बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब। ओके, नाउ लेट्स सी द एग्जाम्पल। I is the subject, I can bring main verb and then them is object. I can bring them here. मैं उन्हें यहाँ ला सकता हूँ। Now, I just want to tell you one more important thing. If you are talking about possibility, ability, इसके लिए sentences positive होते हैं. But when you are talking about impossibilities, inabilities, then वो sentences obviously negative में होते हैं, ठीक है। नेगेटिव सेंटेंस इस तरह से होगा, आई कैंट ब्रिंग देम हियर। कैंट इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ कैन नॉट। दूसरी बात मैं आपको बताऊं कि कैन नॉट को आप साथ में मिलाकर लिखा करें एक ही वर्ड में, कैन नॉट को सेपरेट ना लिखा करें।
लाइक कैन नॉट, कैन नॉट की कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म होती है कैंट। आई कैंट ब्रिंग देम हेयर, आई कैंट ब्रिंग देम हेयर, मैं उन्हें यहाँ नहीं ला सकता। इन केस ऑफ इंट्रोगेटिव, मॉडल वर्ब जो होता है वो पहले आता है एंड सब्जेक्ट जो होता है वो बाद में आता है। यानी मॉडल वर्ब जो है ये पहले आएगा और सब्जेक्ट जो है ये बाद में आएगा एंड देन मेन वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट। कैन आई ब्रिंग देम हियर, कैन आई ब्रिंग देम हियर, क्या उन्हें मैं यहाँ ला सकता हूँ, क्या मैं उन्हें यहाँ ला सकता हूँ, कैन आई ब्रिंग देम हियर। एंड देन इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव, कैन आई नॉट ब्रिंग देम हियर, कैन आई नॉट ब्रिंग देम हियर, क्या मैं उन्हें यहाँ नहीं ला सकता, क्या मैं उन्हें यहाँ नहीं ला सकता। इस सेंटेंस को आप इस तरह भी कह सकते हैं कैंट आई ब्रिंग देम हियर, कैंट आई ब्रिंग देम हियर, कैंट आई ब्रिंग देम हियर, यहाँ कैन आई नॉट ब्रिंग देम हियर, दोनों ठीक है। लेकिन इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंसेस का इस्तेमाल थोड़ा कम ही होता है। यू नो इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंसेस का इस्तेमाल कम ही होता है। Alright friends, now we are going to look at some mixed example sentences. Guys, now let's look at some examples. He can take care of himself. He can take care of himself. वो अपना ख्याल खुद रख सकता है। नेक्स्ट सेंटेंस है Can I go back and see it? Can I go back and see it? क्या मैं वापस जाके देख के आ सकता हूँ? Can I go back and see it? नेक्स्ट सेंटेंस है It can happen to anyone. किसी के साथ भी ये हो सकता है। It can happen to anyone. ये किसी के साथ भी हो सकता है। नेक्स्ट सेंटेंस है What can you do with this? आप इसके साथ क्या कर सकते हैं? What can you do with this? अगला सेंटेंस है How can you say that? आप ऐसा कैसे कह सकते हैं या आप वो कैसे कह सकते हैं? How can you say that? लास्ट सेंटेंस है We can get it. We can get it. हम समझ सकते हैं। We can get it. Friends, if you have not subscribed to my YouTube channel, please make sure to subscribe it. And thanks for watching this video. See you with a new lesson. Allah Hafiz.